इस सरकार ने पढ़ाई शिक्षा को चौपट कर दिया, दवा की व्यवस्था नहीं, एक सुई का कारखाना 20 साल में इन लोगों ने नहीं खोला। कहने को डबल इंजन की सरकार है, लेकिन 20 साल से बिहार सबसे गरीब राज्य है इस देश। सबसे ज्यादा पलायन, सबसे ज्यादा महंगाई, सबसे ज्यादा गरीबी, प्रति व्यक्ति आय में सबसे कम बिहार, प्रति व्यक्ति निवेश में सबसे कम बिहार, किसानों की आय में सबसे फीसदी बिहार। कोई कारखाना, उद्योग, धंधा, निवेश नहीं है बिहार में, केवल पीड़ा, बेरोजगारी, गरीबी, महंगाई। दोस्तों, मैं हूं शाहिद सलाम और आप देख रहे हैं फ्रेंड्स मीडिया विजन। बिहार में चुनावी बिगुल बज चुका है। चुनाव आयोग ने आज विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान भी कर दिया है। इस बार बिहार विधानसभा चुनाव 2 चरण में किए जाएंगे। पहला चरण 6 नवंबर को और दूसरा चरण 11 नवंबर को होगा। वहीं 14 नवंबर को नतीजे घोषित किए जाएंगे, जिससे तय होगा कि बिहार की सत्ता पर किसका राज होगा। इस वीडियो को देखिएगा जरूर। तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा आज सबसे पहले लाइव आकर के। उन्होंने अपने जो वोटर्स हैं, जो उनकी जो जनता है, प्यारी जनता, देखते हैं क्या कुछ होता है इस 14 नवंबर के बाद, किसकी सरकार बनती है, कौन चुनकर आता है। चुनाव की तारीख सामने आते ही राजनीतिक हलकों में हलचल तेज हो गई। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने तुरंत लाइव आकर जनता से बात की और कहा कि यह चुनाव सिर्फ सरकार बदलने का नहीं, बिहार के भविष्य का चुनाव है। उन्होंने युवाओं से अपील की कि इस बार वोट रोजगार, शिक्षा और न्याय के मुद्दों पर दिया जाएगा। बिहार में इस बार मुकाबला काफी दिलचस्प होने वाला है। एक तरफ महागठबंधन है जो फिर से सत्ता में वापसी चाहता है, तो दूसरी तरफ एनडीए है जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में अपनी सरकार बचाने की कोशिश में है। चुनाव के मुख्य मुद्दे बेरोजगारी, महंगाई और विकास हर पार्टी के भाषणों में गूंज रहे हैं। अब देखना यह है कि बिहार की जनता इस बार किस पर भरोसा जताती है, बदलाव पर या स्थिरता पर। फ्रेंड्स मीडिया विजन पर हम आपको लगातार देंगे हर बड़ी खबर, रिपोर्ट और चुनावी विश्लेषण। मैं हूं शाहिद सलाम और आप देख रहे हैं फ्रेंड्स मीडिया विजन। आइए देखते हैं तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा। इस वीडियो को जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके शेयर करें, इसलिए कि इससे बड़ा पर्व कोई नहीं होता जो 5 सालों में आता है। और बिहार वासियों के लिए 6 नवंबर और 11 नवंबर ये पर्व है, बल्कि महापर्व समझिए कि 5 सालों में ये पर्व एक बार आता है, इसे पर्व समझिए। तो आइए देखते हैं क्या कुछ कह रहे हैं तेजस्वी यादव। 6 नवंबर को पहला बिहार विधानसभा 2025 का पहला चरण होगा। फिर दूसरा चरण जो है 11 नवंबर को और 14 नवंबर को जो है नतीजे का दिन होगा। चुनाव का बिगुल फूंका जा चुका है, शंखनाद हो गया है और बिहार की जनता इसी तारीख का इंतजार कर रही थी कि जो 20 साल पुरानी सरकार है, खटारा सरकार है, इस बार इस खटारा सरकार को बदले। और ये 20 साल पुरानी सरकार को हटाने का एक बार मौका जो आप लोगों को मिला है, मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार बिहार की जनता चूकेगी नहीं। और आप 14 नवंबर की जो तारीख है, जिस दिन नतीजा आएगा, वो तारीख आप लोग लिख करके रखिएगा। बिहार के बदलाव, बिहार के विकास की नींव और बिहार की तरक्की उस 14 नवंबर के बाद से शुरू हो जाएगी। और भविष्य में कोई भी इतिहास में अगर पन्ना उठा करके देखेगा तो वो काल जो होगा सुनहरे अक्षरों से उस काल को लिखा जाएगा। और बिहार की जनता चाहती है कि जो 20 साल से जो इस सरकार ने बिहार के लोगों को तड़पाने का काम किया है, केवल दुख, दर्द, पीड़ा दिया है, इस बार बिहार की जनता उस सरकार को, एनडीए की सरकार को उखाड़ फेंकेगी। जिस सरकार ने पढ़ाई शिक्षा को चौपट कर दिया, दवा की व्यवस्था नहीं,
एक सुई का कारखाना 20 साल में इन लोगों ने नहीं खोला। कहने को डबल इंजन की सरकार है, लेकिन 20 साल से बिहार सबसे गरीब राज्य है इस देश का। सबसे ज्यादा पलायन, सबसे ज्यादा महंगाई, सबसे ज्यादा गरीबी, प्रति व्यक्ति आय में सबसे कम बिहार, प्रति व्यक्ति निवेश में सबसे कम बिहार, किसानों की आय में सबसे फीसदी बिहार। कोई कारखाना, उद्योग, धंधा, निवेश नहीं है बिहार में। केवल पीड़ा, बेरोजगारी, गरीबी, महंगाई, दर्द, थप्पड़ इस सरकार में चले। इस सरकार में युवाओं पे डंडे बरसे, गरीबों को जबरदस्ती जेल में भेजा गया, अपराध बढ़े, भ्रष्टाचार बढ़े, सृजन घोटाले जैसे भ्रष्टाचार हुआ, बालिका गृह जैसे कांड हुए, 100 से भी अधिक घोटाले हुए। पुल गिर जाता है, चूहा बांध काट देता है, चूहा अस्पताल से आंख निकाल लेता है, चूहा करोड़ों लीटर शराब पी जाता है थाना में। तानाशाही, अफसरशाही चरम पर है, जो लोकतंत्र को मिटा रहे हैं। कभी वोट की चोरी की जा रही है, कभी सीटों की चोरी की गई, गरीबों को हक न्याय नहीं मिल रहा। आज बिहार की जनता इस निकम्मी सरकार, एनडीए की सरकार को बदलना चाहती है। फैक्ट्री लगाएंगे गुजरात में, विक्ट्री चाहिए बिहार में, ये हर किस होने वाला नहीं है। और बिहार की जनता इस बार ऐसा मुख्यमंत्री देखना चाहती है जो गिड़गिड़ा, हाथ जोड़ करके गिड़गिड़ाए ना, बल्कि बिहार के अधिकार के लिए शेर जैसे दहाड़े, जिसके पास विजन हो वैसा मुख्यमंत्री चाहिए, ना कि जो विजनलेस जो हो वैसा मुख्यमंत्री चाहिए। बिहार की जनता अब परिवर्तन चाहती है, विकास चाहती है, न्याय चाहती है। पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार चाहती है। और इस बार महागठबंधन की सरकार चाहती है, बदलाव चाहती है, परिवर्तन चाहती है। और हम सब लोग नए सोच के लोग हैं। नया बिहार बनाना है, बिहार को आगे लेकर के जाना है, सबकी तरक्की हो, उद्योग आए, शुगर मिल खुले, जूट मिल खुले, फैक्ट्रियां लगे, खेल कूद की अच्छी व्यवस्थाएं हो, पढ़ाई की अच्छी व्यवस्था हो, दवाई की अच्छी व्यवस्था हो, जो अपराध मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार बने। ऐसा बिहार के लोग चाहते हैं कि इस बार परिवर्तन हो और एक नई सरकार को मौका मिले, महागठबंधन सरकार को मौका मिले। आप लोगों ने देखा होगा, जो ये सरकार एनडीए की 17 साल में नहीं किया था, तेजस्वी ने 17 महीने में किया। और ये जो सरकार जो 20 सालों में नहीं की है, तेजस्वी उसको 20 महीने में करके दिखाने का काम करेगा। तेजस्वी की उम्र कच्ची है, लेकिन जुबान पक्की है। हम जो कहते हैं वो करते हैं, जो कहा है वो किया है। इसलिए आप सब लोग एक होकर के जो उत्सव की आप लोग तैयारी करें। छठ पर्व के बाद जो है चुनाव होना जा रहा है, और चुनाव के बाद आप देखिएगा कि दोनों चरण का जो है चुनाव होगा। और इसलिए आप सब लोगों को ये मौका मिला है, ये मौका आप लोग चूके नहीं। जब नई सरकार बनेगी, जब हम लोग मिलकर के सरकार बनाएंगे, तो बिहार का हर एक नागरिक सीएम बनेगा, चेंज मेकर बनेगा और बिहार को बेहतर बनाएगा। और तेजस्वी आप लोगों के सामने प्रण लेता है, जब सरकार हमारी बनेगी 14 नवंबर को, तो बिहार का ऐसा कोई घर नहीं होगा, हमारे भाई बहन जो बेरोजगार होंगे, ऐसा कोई घर नहीं बचेगा। सबके हाथ नौकरी और रोजगार होगा। यह विश्वास आप लोग कीजिए। और एक बार 5 साल के लिए नहीं, बल्कि 20 महीने का मौका आप लोग दीजिए। जो इन लोगों ने 20 साल तक नहीं किया, उसको हम लोग 20 महीने में हम लोग करेंगे। और प्रतिदिन आपसे हम संवाद करेंगे। ये आप लोगों को हम कहना चाहते हैं और अपनी बात को आप लोगों के समक्ष रखेंगे। जल्दी ही हम लोग अपने विजन को भी सामने रखेंगे कि हमारा क्या रोड मैप है, क्या विजन है, बिहार को आगे हम लोग कैसे ले जाएं। ये हर एक सेक्टर, हर एक लोगों के लिए, हर समाज के, धर्म, जाति, हर वर्ग के लिए हम लोग काम करेंगे। किसान हो, मजदूर हो, खिलाड़ी हो, कलाकार हो, शिक्षक हो, सरकारी कर्मचारी हो, बूढ़ा हो, बुजुर्ग हो, माताएं हो, बहनें हो,
नौजवान हो, सब लोगों के लिए, चाहे दिव्यांग हो, सब लोगों के लिए जो है हम विजन लाएंगे और आप लोगों के समक्ष रखेंगे। ये नकलची सरकार जो तेजस्वी कह रहा है उसकी नकल ये लोग कर रहे हैं। नकल कर सकते हैं लेकिन विजन नहीं ला सकते। ये आप सब लोग एक होकर के, जो आगे आने वाला जो चुनाव है उसमें आप लोग एक होकर के महागठबंधन के हाथों को मजबूत करें। सोचना इस 20 साल की सरकार ने आपको क्या दिया है? वही लाचारी, बेबसी, गुर्बत, बेरोजगारी, महंगाई, पीड़ा, थप्पड़, लाठी। अभी तक अच्छी शिक्षा, अच्छे स्कूल नहीं बने बिहार में, अच्छे कॉलेज यूनिवर्सिटीज नहीं। प्रधानमंत्री जी 11 साल एक शुगर मिल तक चालू नहीं कर पाए, कोई कारखाना नहीं लगा पाए, किसी को नौकरी नहीं दिया। तेजस्वी ने नौकरी दिया तो सब नौकरी की बात कर रहे हैं। ये लोग नकल करने वाले लोग हैं। इसलिए 20 साल बाद आपको ये नोट के दम पर फिर 5 साल के लिए बंधक बनाना चाहते हैं। नोट के दम तक 10-10 हजार रुपया ये लोग खाते में डलवाने का काम कर रहे हैं। आपके वर्तमान और भविष्य के साथ ये लोग खिलवाड़ करना चाह रहे हैं। इनके जालसाजी में, इनके जुमलों में, इनके झूठे वादों में आप लोगों को फंसना नहीं है। अगर बेहतर बिहार आप लोगों को बनाना है, जहां बेरोजगारी को जड़ से खत्म करना है, तो आप लोगों को बेहतर निर्णय लेना होगा। और वो निर्णय है बदलाव, बदलाव, बदलाव। नई सरकार बनाइए, गरीब की सरकार बनाइए, किसान की सरकार बनाइए, मजदूर की सरकार बनाइए, नौजवानों की सरकार बनाइए, महिला सुरक्षा के लिए और सम्मान के लिए सरकार बनाइए, किसानों के उत्थान के लिए सरकार बनाइए। आज तानाशाही है, ब्लॉक चले जाइए, थाना चले जाइए, केवल घूसखोरी बढ़ी है। बिना घूस दिए कोई काम नहीं हो रहा। अपराध चरम पर है। हर दिन जो है 200 राउंड गोलियां चल रही है बिहार में। डेली हत्या, लूट, अपहरण, बलात्कार जैसे वारदात हो रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं, कोई कार्रवाई नहीं। पेपर लीक हो रहा है, लोगों को न्याय नहीं मिल रहा। इसलिए आप सब लोगों से हम संवाद करना चाहते थे, क्योंकि आज इलेक्शन कमीशन द्वारा जो है नोटिफिकेशन जो है चुनाव का कर दिया गया है। तो आप किसी के बहकावे में, किसी के षड्यंत्र में, कुछ लोग नोट से वोट खरीदना चाहते हैं, उसके चक्कर में आप लोग ना पड़े। और बिहार को बेहतर बनाना है तो बेहतर सरकार बनाना होगा। विजन वाला लीडर आपको चुनना होगा, सीएम चुनना होगा। और जब तेजस्वी सरकार में आएगा तो बिहार का हर एक नागरिक सीएम होगा, यानी चेंज मेकर बिहार के लोग होंगे। तो आप सब लोग फेसबुक लाइव में आप लोग जुटे हैं, आप सब लोगों का दिल से हम धन्यवाद देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।